दोस्तों, अगर आप और अच्छी नींद चाहते हैं तो हमारी प्यारी सी ऐप नींद को इंस्टॉल करें। इस ऐप पर आपको एक्सक्लूसिव स्लीप स्टोरीज़ मिलेंगी और आप बिना यूट्यूब प्रीमियम के भी इन स्टोरीज़ को बैकग्राउंड में सुन सकेंगे। इंस्टॉल करने के लिए आप हमारी वेबसाइट neend.app पर ज़रूर आइए और अच्छी कहानियाँ, स्लीप म्यूज़िक, कुछ टिप्स सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, मैं हूँ पायल और आज मैं प्रस्तुत करती हूँ आकाश कौशिक द्वारा लिखी हुई एक खूबसूरत स्लीप स्टोरी, सोने का शहर। ये कहानी आपको आत्मविश्वास, प्रेम और शांति से भर देगी। ये कहानी है एक ऐसे पिता और पुत्र की जो साथ मिलकर एक ऐसे खोए हुए शहर को ढूंढ निकालते हैं जो सोने से भरा हुआ था और हजारों साल पहले उसका अस्तित्व दुनिया की नजरों से छिपाया गया था। अमेज़न के जंगलों के बीचों बीच एक ऐसा रहस्यमय और विकसित शहर था जो अपने ज्ञान और धन दौलत के लिए पूरी दुनिया में जाना जाता था। ये कहानी पिता और पुत्र के जुनून और साथ मिलकर काम करने के एक खूबसूरत रिश्ते को दिखाती है। इस कहानी में आप जंगल के ऐसे रहस्य जानेंगे जो आज से पहले आपने ना ही सुने होंगे, ना ही देखे होंगे। तो आइए ले चलते हैं आपको एक खूबसूरत सफर पर। लेकिन ये कहानी सुनने से पहले आप अपने आसपास की सारी लाइट्स ऑफ करके आराम से लेट जाएं। अपनी आंखें धीरे से बंद कर लीजिए। अब थोड़ा सा अपने शरीर को आराम दीजिए, थोड़ा और आराम। अपने शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए। कोई टेंशन नहीं, कोई तनाव नहीं। अपने दिमाग में चल रहे सभी विचारों को, चिंताओं को त्याग दें। एक शांति सी महसूस करें। सभी नेगेटिव, पॉजिटिव विचारों को धीरे धीरे निकाल दें। हाथों को सीधा करके अपनी कमर के साइड में रख लीजिए। अब अपनी सांसों पर ध्यान लगाएं। इसको धीमे या तेज नहीं करना है, बस ध्यान देना है कि कैसे वो आपके नाक, गले में होते हुए आपके फेफड़ों में आ रही है और आपके फेफड़े फूल रहे हैं और कैसे वो आपके फेफड़ों से वापस गले और नाक के माध्यम से वापस निकल रही है और आपके फेफड़े थोड़े सिकुड़ रहे हैं। आपका मन शांत, एकदम शांत होता जा रहा है। आप अच्छा महसूस कर रहे हैं। खुद को काफी हल्का फील कर रहे हैं। सब तरफ शांति ही शांति है, सुकून है, खामोशी है। ये कहानी है एक ऐसे बहादुर पिता और बेटे की जिनका खूबसूरत रिश्ता किसी मिसाल से कम नहीं। आनंद
आर्मी में एक खोजी टीम के हेड थे, जिसका काम था दूर दराज के इलाकों में दुनिया भर की हजारों साल पुरानी सभ्यताओं पर खोज करना। उन्होंने अपने जीवन में कई सभ्यताएं खोज निकाली थी। उनका नाम समाज में बहुत ही सम्मान के साथ लिया जाता था। लेकिन बहुत सालों से एक ऐसी खोज उनके दिमाग में चल रही थी जिसने उनकी रातों की नींद और दिन का चैन उड़ा रखा था। वो था अमेज़न के जंगलों के बीचों बीच मौजूद एक ऐसा रहस्यमयी शहर जो हजारों साल पहले गायब हो गया था। और वो शहर सोने का बना हुआ था। किसी को नहीं पता था कि वो शहर कहाँ गया और वहां के लोग अचानक कैसे लुप्त हो गए। आनंद ने सरकार को अर्जी दे रखी थी कि उसे उस शहर की खोज के लिए जरूरी सामान, उपकरण और फंड की जरूरत है। सोमवार का दिन था। आनंद हमेशा की तरह अपनी टीम को देखने आर्मी कैंप में जा रहे थे और अचानक रास्ते में उनको उनके कप्तान ने रोककर कहा, अरे आनंद, दावत कब दे रहे हो? हाँ, तुमने ठीक समझा। तुम्हारा प्रपोजल सरकार ने एक्सेप्ट कर लिया है और तुम बहुत जल्द अपने सपनों का शहर ढूंढने जा सकते हो। तुम्हें कुछ लोग और जरूरी सामान सब कुछ दिया जाएगा। आनंद ये बात सुनकर फूले नहीं समा रहे थे। उनकी बरसों पुरानी चाहत पूरी होने जा रही थी। रात दिन वो अमेज़न के जंगलों का वो शहर अपने सपनों में देखा करते थे। भारत और अमेरिका दोनों मिलकर इस रिसर्च पर काम कर रहे थे और आनंद उस रिसर्च टीम के एक सदस्य थे। जाने का दिन नजदीक आ रहा था और आनंद अपनी यात्रा की तैयारियों में जुटे हुए थे। उनका परिवार उनसे कुछ खास खुश नहीं था। पत्नी को अकेले बच्चों को संभालना पड़ता था और आनंद हमेशा सरकार के कामों में और अपनी खोजों में लंबी लंबी यात्राओं पर जाते थे। महीनों की इन यात्राओं की वजह से वो परिवार को ज्यादा टाइम नहीं दे पाते थे। यही उनकी पत्नी की समस्या थी। लेकिन फिर भी वो आनंद को बहुत प्यार करती थी और उनकी भावनाओं को और उनके सपनों को समझती थी। इसीलिए उसने आनंद से वादा किया कि तुम अपनी खोज पर ध्यान दो, बच्चों को मैं संभाल लूंगी और उनके भविष्य पर कोई आंच नहीं आने दूंगी। अपनी पत्नी की ऐसी बातें सुनकर आनंद खुद को भाग्यशाली महसूस करते थे। आनंद का बेटा और बेटी दोनों अपनी मां से ज्यादा लगाव रखते थे, क्योंकि बचपन से उन्होंने अपनी मां को ही अपने पिता के रूप में भी देखा था। आनंद का बेटा आदर्श अपने पिता के साथ खोज पर जाना चाहता था। बहुत समझाने के बाद भी जब वो नहीं माना तो आनंद उसे अपने साथ ले जाने के लिए राजी हो गए। वो अपने बेटे के दिमाग पर भरोसा करते थे, क्योंकि उनका बेटा उन्हीं की तरह साहसी और निडर था। वो किसी भी समस्या को सुलझाने में देर नहीं लगाता था। परिवार को अलविदा कहकर
वो अमेरिका के लिए रवाना हो गए और अमेज़न बेस कैंप पर पहुंच गए। वहां उनकी टीम के और सदस्य भी मौजूद थे, जिनमें कोई डॉक्टर, कोई इंजीनियर और कोई फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लोग भी शामिल थे। सभी लोग बहुत खुश लग रहे थे और रात को सबने मिलकर जश्न मनाया। अगले दिन सभी लोग अपनी यात्रा शुरू करने के लिए एकदम तैयार थे। जैसे जैसे वो लोग आगे बढ़ रहे थे, अमेज़न के जंगल और घने होते जा रहे थे। अमेज़न का जंगल 3 चीजों से मिलकर बना है। एक खूबसूरत नदी जो पूरे अमेज़न में फैली हुई थी, और एक घना वर्षावन जो पूरी दुनिया की लंग्स कहा जाता है। कहते हैं पूरी दुनिया की 20% ऑक्सीजन की पूर्ति अकेले अमेज़न के जंगलों से ही होती है। खूबसूरत पहाड़, कलकल करती नदी और घना जंगल, जैसे स्वर्ग की परछाई हो। आदर्श ये सब देखकर बहुत खुश था। उसने पहली बार जंगलों की ऐसी दुनिया देखी थी जहां खूबसूरत फूल, फल, पेड़, नदी, पहाड़ सब कुछ एक साथ मौजूद था, और इतना सुंदर लग रहा था जैसे धरती पर कोई दूसरा लोक उतर आया हो। आनंद अपने सपने को पूरा होते देख बहुत खुश लग रहे थे। लेकिन ये यात्रा इतनी आसान नहीं थी। उन्हें बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना था, जिसके लिए वे तैयार थे। जंगल में कई दिन चलने के बाद वो आदिवासी कबीले तक पहुंचे, जहां उन्होंने बहुत अजीब सी चीजें देखी। उन्होंने देखा कि वो आदिवासी लोग हवाई जहाज जैसी दिखने वाली लकड़ी की मूर्तियों की पूजा कर रहे थे। उन लोगों को देखकर पहले तो कबीले के लोग थोड़ा घबरा गए। उनको लगा कि आनंद और उसकी टीम उन पर हमला करने आए हैं। लेकिन टीम में एक ऐसा शख्स मौजूद था जो कबीले की भाषा बोलना जानता था, और उसने मुखिया को विश्वास में लेकर अपने बारे में बताया और उन्हें आश्वस्त किया। मुखिया ने भी आनंद और उसकी टीम का बड़ा आदर सत्कार किया। तरह तरह के भोजन आदि परोसे और अपना कबीला दिखाने लगे। आनंद ने अपने गले में पड़ी एक चैन उतारकर मुखिया के बेटे को उपहार में दी। पहले तो उनके बेटे को कुछ संकोच हो रहा था, लेकिन बाद में अपने पिता के कहने पर उसने वो चेन ले ली और हंसते हुए, खिलखिलाते हुए अपने दोस्तों के साथ खेलने भाग गया। मुखिया और आनंद की अब दोस्ती हो चुकी थी। कुछ दिन वो इसी कबीले में रुके हुए थे, जब तक आगे का रास्ता नहीं मिल जाता। मुखिया ने उन्हें अपने कबीले की सैर करवाई और वो इतने सालों से किस तरीके से रह रहे हैं उसकी जानकारी भी थी, और जंगल की बहुत सारी बातें बताई जो उन्हें उनकी यात्रा में मदद करने वाली थी।
रात को अकेले में आनंद एक टिले पर पहुंचकर कबीले को ऊपर से देख रहे थे। इतने में आदर्श भी उनके पास आकर बैठ जाता है और अपने पिता से माफी मांगता है। कहता है कि मुझे माफ कर देना पिताजी, मैंने आपको गलत समझा। मैं नहीं जानता था कि आप ऐसी खोज करते हो जो हमारे भविष्य के लिए बहुत जरूरी है। दोनों एक दूसरे के गले मिलते हैं और एक दूसरे से क्षमा मांगते हुए कबीले के पहाड़ों को निहारने लगते हैं। और उन्होंने अचानक जो देखा वो हैरान कर देने वाला था। कबीले के चारों तरफ ऐसे खेत मौजूद थे जिनकी बनावट और सुंदरता किसी भी सभ्यता से ज्यादा सटीक थी। ये लोग गणित के बड़े विद्वान थे। हर एक चीज एक प्रॉपर एंगल में और एक प्रॉपर तरीके से बनाई गई थी, जिसको देखकर आनंद बहुत हैरान रह गए। मन ही मन आनंद सोच रहे थे कि ये लोग कितने विकसित हैं। प्रकृति के नजदीक रहते हुए भी इन्होंने अपने दिमाग का भरपूर इस्तेमाल किया है। अगले दिन मुखिया ने आनंद की जिज्ञासा देखकर उन्हें अपने कबीले के ऐसे रहस्य बताए जो आज तक दुनिया में किसी को नहीं पता था। कबीले से दूर तहखाने में ऐसे ऐसे उपकरण मौजूद थे जिनके बारे में हजारों साल पुरानी किताबों में रहस्यपूर्ण तरीके से लिखा हुआ था। और आनंद अपनी आंखों से आज उन उपकरणों को देख रहे थे। वे लोग हर प्रकार की विद्या में निपुण थे और किसी भी परिस्थिति से बाहर निकलने की ताकत रखते थे। प्रकृति की पूजा करते थे और नदी, पहाड़, सूरज इन्हीं को अपना देवता मानते थे, क्योंकि इन्हीं से उनका संसार चलता था। लाखों साल का इतिहास जो आनंद ने अपनी किताबों में पढ़ा था, वो आज अपनी आंखों के आगे देख रहे थे। इस कबीले तक आज तक कोई नहीं पहुंच पाया था। आनंद और उसकी टीम पहली बार उस कबीले तक पहुंच गए थे। मुखिया ने आनंद को आगे जाने का रास्ता बताया और सोने के शहर की जो भी जानकारी उनके पास थी वो भी दी। मुखिया ने ये भी कहा कि रास्ता बहुत संकरा और खतरों से भरा है, इसलिए आनंद तुम्हें संभाल कर जाना पड़ेगा। आनंद और उसकी टीम हर खतरे के लिए तैयार थी और पूरे जोश के साथ आगे बढ़ रही थी। मुखिया ने नदी के रास्ते जाने का सुझाव दिया और एक बेड़ा यानी नाव बनाकर आनंद की टीम को दिया, जिसमें उन्होंने खाना, पानी और जरूरी सामान रख दिया जो रास्ते में उनके बहुत काम आने वाला था। नदी के रास्ते में वे लोग आगे बढ़ने लगे। खोजते खोजते कई हफ्ते बीत चुके थे। उनका खाना पानी भी बस खत्म होने वाला था। वापस लौटने के लिए बस कुछ ही सामान बचा था। सारी टीम बस
उम्मीद भरी निगाहों से आनंद की तरफ देख रही थी। जो समय उन्होंने खोज के लिए निर्धारित किया था वो तो कब का पूरा हो चुका था और अब वो रिस्क नहीं ले सकते थे। इसीलिए सब लोग वापस चलने के लिए कह रहे थे, पर आनंद टस से मस नहीं हुआ और उससे अपनी खोज पर पूरा भरोसा था। आदर्श अपने पिता का भरपूर साथ दे रहा था और उनकी हिम्मत बढ़ा रहा था। 18 साल के लड़के में इतना जोश और जुनून देखकर टीम में भी हिम्मत आ रही थी। एक सुबह आनंद अपनी नाव ठीक कर रहे थे और उन्होंने जो देखा वो हैरान रह गए। जो 3 झरने उन्होंने नक्शे में देखे थे वैसे ही झरने ठीक उनसे 1 किलोमीटर की दूरी पर बह रहे थे। ये इस बात का सूचक था कि वो अपनी मंजिल के बहुत करीब पहुंच चुके थे। उस निशानी को देखकर सारी टीम मजे से झूमने लगी और डांस करने लगी। आनंद और आदर्श दोनों एक दूसरे के गले मिले और बधाइयां देने लगे। उनका सपना सच हो गया था। सच में सोने का शहर उन्हें मिलने वाला था। तीनों झरने एक बहुत बड़ी मूर्ति के मुख से निकल रहे थे, 2 आंखों से और एक मुंह से। नजारा किसी को भी मंत्रमुग्ध कर देने वाला था। झरने को पार करने के बाद उनके आश्चर्य का कोई ठिकाना नहीं रहता। उन्हें बहुत सारी छोटी छोटी सोने की मूर्तियां वहां पर दिखाई देती है जो हजारों साल पुरानी थी और इस बात का सबूत दे रही थी कि वहां कोई अति विकसित सभ्यता मौजूद थी। मूर्तियों के ऊपर बड़े बड़े पेड़ उग आए थे। उन्होंने मूर्तियों को अपने अंदर समा लिया था। उस आइलैंड पर अजीब तरह के दिखने वाले बड़े ही सुंदर पक्षी भी मौजूद थे जिनकी चोंच पीले रंग की थी और पंखों का रंग नारंगी था। सोने की मूर्तियों के आसपास कुछ टूटे हुए पुराने बर्तन भी पड़े हुए थे जो बहुत पुराने लग रहे थे। वो बर्तन भी सोने के बने हुए थे और सोना भी ऐसा शुद्ध जो आज कहीं और नहीं पाया जा सकता। आनंद सोच रहे थे कि इतना बड़ा शहर आखिर गया कहां? केवल थोड़े से ही सबूत मौजूद है। इतने में आदर्श ने अंदाजा लगाया कि पिताजी, वो शहर जरूर इन पेड़ों के नीचे गहराई में मौजूद होगा। हजारों सालों का समय बीत चुका है। प्रकृति में बहुत बदलाव हुए हैं। ऐसे में पुराने शहर नीचे दब जाते हैं। आदर्श की बात ने उसके पिता की सारी चिंता खत्म कर दी और वो अपने बेटे की सूझबूझ पर बहुत खुश थे। आनंद ने कहा, बेटा, एक दिन तुम जरूर मेरी जगह लोगे और मेरा नाम और रोशन करोगे। आदर्श ने कहा, पिताजी, आपका भी और अपने देश भारत का भी नाम जरूर रोशन करूंगा। आनंद ने कहा, हमें शहर तो मिल गया, लेकिन हमें वापस लौटकर
एक बहुत बड़ी टीम के साथ वापस आना होगा और इस आइलैंड को खोदकर इस शहर को दुनिया के सामने उजागर करना होगा। एक दूसरे को बधाई देते हुए वे लोग खुशी खुशी वापस लौट जाते हैं। भारत वापस आकर आनंद और आदर्श को भारत सरकार इस खोज के लिए सम्मानित करती है। दोनों पिता पुत्र एक दूसरे की आंखों में देखते हुए बहुत खुश हो रहे थे कि उन्होंने मिलकर देश का गौरव बढ़ाया है। अब एक उज्जवल भविष्य उनका इंतजार कर रहा था। आनंद को इस बात से सुकून मिल रहा था कि उसका बेटा आदर्श बहुत जल्द उसकी जगह लेने वाला था और अपनी जिम्मेदारी को भी समझने लगा था। आनंद की पत्नी और बेटी आनंद और आदर्श दोनों को अवार्ड लेते हुए देखकर मन ही मन बहुत खुश हो रही थी। उनके मन में एक शांति थी, एक सुकून था। धन्यवाद। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी सोने का शहर। आशा है आपको आज की ये कहानी अच्छी लगी होगी। आपने ये कहानी सुनी, आपको अच्छा लग रहा है और समय हो गया है आपके सोने का। अब आप धीरे धीरे नींद की ओर बढ़ते जा रहे हैं और नींद आपको अपनी आगोश में समाती जा रही है, समाती जा रही है। शुभ रात्रि।